बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद इफ़ज़ाल कम्बो। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियो आफियत से होंगे। हमेशा की तरह तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अब्दुल्ला दवाखाना यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ, ऐसी जड़ी बूटी लेके आया हूँ जो मर्दाना क़ुव्वत के हवाले से इंतहाई पावर की हामिल है। जिनको नामर्दी का मसला है, मर्दाना क़ुव्वत का मसला है, उनके लिए ये बेहतरीन से बेहतरीन है। वो एक चीज़ है, वो क्या है वो मैं आपको आगे जाके मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, आपके लिए बहुत सा नॉलेज होता है इसमें। वो क्या है? वो है बलसान, रोगने बलसान। आज मैं आपको रोगने बलसान के फ़ायदे बताऊंगा। अगर आपको रोगने बलसान नहीं मिलता तो उसके मतबादल आप क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस्तेमाल करने से आपको रोगने बलसान जितनी ताकत मिले। अगर आप रोगने बलसान आपको खालस नहीं मिलता तो आप खालस रोगने बलसान की जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको उसकी उतनी ही ताकत मिले। सबसे पहले रोगने बलसान जो है ये मर्दाना क़ुव्वत के लिए इतनी पावरफुल चीज़ है कि इंतहा से ज़्यादा। इसका इस्तेमाल करने का तरीका है कि आधा किलो दूध में एक कतरा रात को हम बिस्तरी करने से 1 घंटा पहले आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आपको एक कतरा इतना का रिज़ल्ट देगा कि बेहद। जिनके जरासीम कमज़ोर हैं, जिनको असहाबी कमज़ोरी का मसला है, जिनको नामर्दी का मसला है, जिनका टाइमिंग बिल्कुल ही नहीं, जिनके पट्ठों का मसला है, वो रोगने बलसान खालस का एक कतरा दूध में डाल के पी लें। 3 से 5 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और इसके मतबादल, क्योंकि आपको रोगने बलसान अगर मिलेगा तो वो बदर से मिलेगा। बदर के अलावा आपको खालस रोगने बलसान बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई करीबी अजीज़ दोस्त, बहन, भाई, रिश्तेदार, दोस्त जो भी है बदर के इलाके में है, वहाँ से आपको अगर खालस रोगने बलसान मिल जाए तो उसका आप इस्तेमाल करें, इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो मैं आपको उसके मतबादल एक जड़ी बूटी बताता हूँ जो रोगने बलसान जितनी ताकत तो नहीं देती बल्कि उतना फ़ायदा ज़रूर देती है। वो है रोगने बलसान की लकड़ी। बलसान की लकड़ी आपने, ये जो मैं आपको इसकी लकड़ी की शिनाख्त बताता हूँ, ये है बलसान की लकड़ी। ये देखें, अगर आपको खालस रोगने बलसान नहीं मिलता तो आपने ये लकड़ी का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको बलसान जितनी ताकत देगी। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने चाय बनानी है, दूध ले लें 1 कप, उसमें हल्की सी पत्ती वगैरह डालनी हो तो डाल सकते हैं। उसमें आपने 1 तोला बलसान की लकड़ी डाल लेनी है। उसका अच्छी तरह कावा तैयार करें, फिर उसमें आप दूध डालें। दूध डालने के बाद आप इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, सुबह और शाम के वक़्त। दिन में 2 बार बलसान की लकड़ी की चाय बना के इस्तेमाल करें, आपको बलसान जितनी ताकत मिलेगी। और बलसान की लकड़ी के साथ आप सफ़ेद तिल ले लें। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, क्या याद करेंगे आप? सफ़ेद तिल आप ले लें,
आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को दूध के साथ सफ़ेद तिल इस्तेमाल करें और 7 बलसान की लकड़ी की चाय इस्तेमाल करें। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, न मर्दी का मसला हो, जरियान का मसला हो, सूरत नज़ाल का मसला हो, मनी की पतलापन का मसला हो, ये आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करें, आपका ये मसला जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, क्योंकि तिल सफ़ेद में बेपनाह ताकत है। दूध के साथ आधा चम्मच लेना है, मजाज के मुताबिक। एक चीज़ आप नोट कर लें, इस बंदे का मजाज गर्म है वो तिल का इस्तेमाल नहीं करेगा, जिस बंदे का मजाज सर्द है वो तिल का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि तिल जो है गर्म मजाज के लिए नुकसानदेह है, सर्द मजाज वालों के लिए ये समझे कि आब हयात है। गर्म मजाज वाला गर्म चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल ना करे, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें, और सर्द मजाज वाला गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें, तो फिर वो कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं होगा। जो लोग गर्म चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो सर्द इस्तेमाल करें, जो लोग गर्म मजाज वाले हैं वो सर्द मजाज है, और सर्द मजाज वाले गर्म मजाज चीज़ें इस्तेमाल करें तो कभी बीमार नहीं होंगे। हम लोगों का ये होता है कि हम गर्म मजाज, तो मजाज का पता नहीं होता, गर्म चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, तो उसके साथ नुकसान क्या होता है, जरियान का मसला शुरू हो जाता है, एहतलाम का मसला शुरू हो जाता है, सूरत नज़ाल का मसला शुरू हो जाता है। तो फिर हम कहते हैं हमारा टाइम नहीं लगता, हमारे पट्टे कमज़ोर हो गए, हमें एहतलाम होना शुरू हो गया। आप परहेज़ करें, तली चीज़ों से परहेज़ करें, अपने मजाज के मुताबिक हमेशा चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेइंतहा फ़ायदा होगा। और नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।